बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई ही होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले सीखना है, इसके बाद सवाल की तरफ आएंगे तो इजी होंगे आपके लिए। तो हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि अगर आपने साइन को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे। फर्ज करें अगर आपके पास प्लस प्लस हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको मिलेंगे प्लस, माइनस माइनस हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेंगे माइनस। अगर सेम हो तो प्लस होंगे, सॉरी अगर डिफरेंट हो तो इसका मतलब क्या होंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो माइनस में आएंगे। तो ये चीज़ हमने पहले भी सीखा था, तो अभी भी आप इसको अच्छी तरह से जहन में रखें, तो ये आप बाकी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन हो, जैसे कि 5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 12 हो या 12 और 3 इस तरह के नंबर्स हो, तो उसके लिए हम कसर काट के पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। तो सॉल्यूशन में हमने सीखा कि साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेंगे उसको बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस, तो आपने सीखा अगर सेम हो तो प्लस आएंगे, तो कितना आएंगे प्लस 12। यहाँ नीचे 1 है, आप कई मेथड से कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके भी, पहले कसर काट के भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो प्लस 12 5 7 और डिवाइडेड बाय 6 1 10 6 आएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में है और -4 है, तो -4 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से कसर आप काट सकते हैं, 6 1 10 6 6 10 10 60 होंगे। फिर प्लस माइनस, तो सेम नहीं हो तो इसका रिजल्ट क्या होंगे, माइनस होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 तो यकीनन 40 ही आएंगे। नीचे 1 है तो 1 अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपके पास आंसर आएंगे -40। पार्ट 2 है 0.5 मल्टीप्लाई बाई -20 मल्टीप्लाई बाई -3। तो यहाँ पे आप इस डेसिमल को साथ रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले फ्रैक्शन में चेंज करूँगा ताकि कसर काट के इसको जल्दी से सॉल्व कर सके। तो सॉल्यूशन में, और दूसरी चीज़ आप जानते ही है कि अगर मल्टीप्लाई करना हो 0.5 को 20 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में पॉइंट को लास्ट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो वही आप आंसर होंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट के नीचे 1 आएंगे और आगे 1 डिजिट है तो एक 0 आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। इसके बाद -20 को दोबारा लिखते हैं और -3 को दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते ही है कि अगर नहीं हो साइन तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, सेम नहीं है। और इसके बाद यहाँ से पहले भी आप कसर काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कसर काटा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से ही काट के रखते हैं ताकि इजी हो। तो आप पहले भी काट सकते हैं, 6 1 10 6 2 10 करके, मल्टीप्लाई में है इसलिए। और 1 0 और 1 0, 10 1 10 10 2 20 है इसका मतलब, ठीक। तो 0 1 1 0 काटेंगे तो क्या आएंगे, -2 बचेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, ठीक। इसके बाद आगे है -3, इसको भी लिखेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो दोनों अगर सेम हो तो रिजल्ट आपको मिलेंगे प्लस में। तो 10 3 30 होंगे, तो 30 आप लिखेंगे। इसके लिए आप सिर्फ 30 लिख सकते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगला है तीसरा पार्ट है हमारे पास -1.6 -2 -10। तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो -16 आएंगे, पॉइंट ख़त्म होंगे, पॉइंट के नीचे आप 1 लिखेंगे, आगे एक डिजिट है तो एक 0। फिर इसके बाद बाकी नंबर्स को आप दोबारा लिखेंगे
अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही हम कसर काट के रखते हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10, ठीक। यहाँ पे 1, तो माइनस माइनस प्लस 16 1 द 16 और नीचे आएंगे 5। इसके बाद आगे क्या है, -10 है, तो इसको भी लिखेंगे। अब पहले से अगर काट के रखेंगे, कसर काटेंगे तो दोनों 5 का डिविजिबल है, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 16 टू द 32। तो इस तरह आपके पास डिवाइड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आंसर आएंगे -32। पार्ट 4 है आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -1/5। तो इसके लिए अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय है। अब आप यहाँ पहले से ही अगर कसर काटेंगे तो 3 और 18, 3 का डिविजिबल है दोनों, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो यहाँ पे 6 आएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 टू द 18, सॉरी 12। इसके बाद डिवाइड बाय 1/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो आगे और भी है, इसलिए अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 करके। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय -1/5 है। अब क्या करना है, ऊपर वाले अब यहाँ पे कसर नहीं काट सकते, तो माइनस माइनस प्लस आएंगे, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड में क्या आएंगे, 12 1 द 12 और 5 1 द 5। यहाँ पे ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर लेस है, तो उस वक़्त आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 12, सॉरी 10 माइनस और 2 बचेंगे, तो इसका जो आंसर आएंगे वो है 2 2/5 आंसर, ठीक हो गया। पार्ट 5, तो इसको भी जल्दी से करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 ज़ा 3, और पहले से अगर आप काट के रखेंगे तो इसको 1 और 1, ठीक। तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4। इसके बाद -8/9 है, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2/9 आएंगे आंसर। अगला है पार्ट 6, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -1.2। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 9 -7, इसके बाद इसका क्या आएंगे, -12/10 आएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से कसर काटेंगे तो 6 और 5, ठीक। अब मज़ीद हम इसे कसर नहीं काट सकते, तो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस 97 63 डिवाइडेड बाय 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद -6 और 5 आया है यहाँ पे। अब भी हम मज़ीद कसर नहीं काट सकते, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वही नंबर लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 6 18, 6 6 36 37 और 5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 36 37, 2 28, 5 5 25। इसके बाद 26 27 28, 3 बचेंगे और नीचे आएंगे 5, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। तो आपने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि उसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो इसमें हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा भी था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी को भी हमने सीखा था कि अगर दोबारा वही आ जाए, जैसे कि 8 को अगर किससे प्लस करेंगे तो दोबारा वही आ जाएंगे, तो 0, ये भी हमने सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम 2 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्ज करें किसी भी नंबर को, चाहे वो डिवाइड वाला हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन वाला नंबर, जो भी नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यकीनन वो 0 रिजल्ट ही देंगे हमेशा। तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक। मल्टीप्लाई करने किया है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और 0 है तो इसका मतलब क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 होंगे। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 ही आएंगे। इससे तो पहले हमने सीखा प्लस करेंगे तो दोबारा वही आएंगे। ऐड किया है तो एडिटिव आइडेंटिटी होंगे,
यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होंगे ऑफ ज़ीरो, तो यकीनन ये याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर आप किसी -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका साइन चेंज होकर रिजल्ट मिलेंगे। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे -7 लिखूँ तो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, इसका साइन चेंज होकर आपको रिजल्ट मिलेंगे, +7 होंगे -7 हो, तो इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहा जाएगा ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। तो ये दो चीज़ें मज़ीद आपने याद रखना है। तो आई होप आप सवाल को अच्छी तरह से समझ के उसका नाम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी कहा है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखना है जो यहाँ यूज़ हुआ है। पहला है -2 और 5 को मल्टीप्लाई किया है 0 से, तो 0 रिजल्ट आएंगे। यकीनन किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 ही आएंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये हमने देखा भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका साइन चेंज होकर रिजल्ट मिलेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 लिखेंगे। इसी तरह -2, 5, -2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है और 4 तीसरा नंबर है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना हो तो चाहे आप -2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें या बाद वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद -2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएंगे। तो 3 नंबर्स गिवन होना तो उसे कहा जाता है एसोसिएटिव। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो चाहे पहले 2 नंबर को करें या बाद वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद तीसरे नंबर से आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे, तो इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया है तो यकीनन आप मल्टीप्लिकेशन होंगे। पहले एडिशन था प्लस में, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक, इसी तरह -1, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही नंबर आ रहे हैं, उसी का अक्स बन रहे हैं, शनाख्त यानी आइडेंटिटी हो रहे हैं, दोबारा वही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी है। बीच में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब इसका नाम क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे। तो आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। यहाँ दोबारा वही जो हमने यहाँ पे सीखा था, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएंगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर हमेशा 0 आएंगे, तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो आपने इसको यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होते हैं, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट 1 आए, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो -18 है तो इसका आपने क्या करना है, 1 आवर करके -18 लिखना है, तो ये नंबर जो है ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, या ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव, एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आएंगे, ये दोनों कैंसिल होके आंसर 1 आ रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर आपने इस -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके आप 1 आवर -8 लिखेंगे, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे कॉलम बना के लिखूँगा। -18 के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 आवर -18 आएंगे, तो माइनस अगर आप ऊपर लिखना चाहो, बीच में लिखना चाहो या नीचे लिखना चाहो, रिजल्ट सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने सीखा था कि माइनस माइनस करेंगे तो आंसर
प्लस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो +1 आएंगे, चाहे आप यहाँ पे यूज़ करें तो माइनस माइनस प्लस आएंगे, 18 के साथ कैंसिल होंगे, तो इस तरह आपके पास रिजल्ट 1 ही आएंगे। तो इसी तरह -9 के लिए आप यहाँ पे दोबारा -1 और 9 लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 9 कैंसिल होकर रिजल्ट 1 आ रहे हैं, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, दोनों एक दूसरे का। इसी तरह -3 और 4, तो इसके लिए आप माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएंगे, ठीक। तो 4 को ऊपर और 3 को नीचे लिखना है, तो ही ये दोनों कैंसिल होके आपको रिजल्ट मिलेंगे 1, या क्या होंगे, इसको बिल्कुल उलट कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी तरह -4 1 और 3, अब इसको अगर आप डायरेक्ट 3 ऊपर 1 नीचे लिखेंगे तो ये गलत होंगे यकीनन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो सवाल है वो मिक्स्ड में है, तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में आएंगे ज़रूर। तो इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो 4 × 12 13 -13 और 3। अब इसको अगर हम उलट करेंगे या इन्वर्स लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो -3 और 13 या आएंगे आपके पास रिजल्ट, ठीक। तो ये डबल आ चुके हैं, ये -5 और 9 था, सॉरी। तो इसका आंसर ये होंगे। तो -5 और 9 के लिए आप खुद कर सकते हो, -9 और 5 आएंगे। अगला है लास्ट -2 2 और 5, तो 5 दिन 10 11 12 और 5, तो इसके लिए माइनस कितना आएंगे, 5 और 12 आएंगे इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वोशंट। तो आप क्वोशंट जानते ही है कि डिवाइड करने के बाद हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं इसे कहा जाता है क्वोशंट। तो इसको निकालना है, तो यहाँ -21 डिवाइड बाई 3 है, तो इसको 2-3 मेथड से आप कर सकते हैं। या तो आप इस तरह -21 डिवाइड बाई 3 करके भी कर सकते हैं, या कसर काट के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये इसका डिविजिबल है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -21 ऊपर लिखूँगा, नीचे लिखूँगा 3। ये डिवाइड का मतलब यही होते हैं ना, तो आपने इसको इस तरह कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में इस तरह लिखें। अब आप इसको कसर काटेंगे तो 3 1 3 3 7 21, तो आंसर कितना आया, -7। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं, -7 आएंगे क्वोशंट में। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 21 माइनस को आप जानते ही है कि यहाँ पे प्लस हो तो माइनस ही आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होना, दोनों के साथ माइनस हो, तो ये कैंसिल होके प्लस में आ जाएंगे। तो इसका पार्ट 2 है -1 और 2 डिवाइड बाई -1 और 5। तो इसके लिए हम क्या 2 मेथड से कर सकते हैं, कई मेथड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस तरह करेंगे, इसके लिए आएंगे -1 और 2 ऊपर आएंगे, डिवाइडेड बाय -1 और 5 नीचे आएंगे कि नहीं। अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसको इजी करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिवाइड वाले जो नंबर है उसको, जो सिंबल है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये इससे भी इजी होंगे बहुत ज़्यादा। जैसे कि -1 और 2 है, तो -1 और 2 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को उलट लिखेंगे, 5 ऊपर आएंगे, -1 नीचे आएंगे, ठीक। इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह करेंगे तो कसर काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, एक ही नंबर आएंगे, तो उसको हम इजीली डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल, और हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो 5 1 5 2 1 2। तो अब आप देख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। तो 10.5, तो या इसके लिए आप अगर डिवाइड में ही रखना चाहते हो तो फिर पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में आएंगे। इसके बाद ये जो है ना, इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 और 2 या 2.5 भी आप लिख सकते हैं, या 2 × 1 और 2 भी आप लिख सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में डिवाइड में दिया हुआ है तो यही आप लिखेंगे, तो आंसर होंगे आपका, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है पार्ट 3, 15 डिवाइड बाई -3 और 4। तो इसको भी हम पहले की तरह ही करेंगे, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में 15 और 1 मल्टीप्लाई बाय
इसको उलट करना था तो 4 और -3 आप लिख सकते हैं। माइनस ऊपर रखिए, बीच में रखिए, नीचे रखिए, रिजल्ट सेम आएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई में आए ना तो ही हम कसर काट सकते हैं, यहाँ डिवाइड में है तो कसर नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 4 5 6 20, नीचे -1 आ रहे हैं तो माइनस को आप ऊपर रखिए, नीचे रखिए, बीच में रखिए, रिजल्ट वही रहेंगे। तो आप इसको -20 कर सकते हैं। डिवाइड बाय 1 आ रहे हैं तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है -1 और 5 डिवाइड बाय -6, तो इसके नीचे आप 1 लिखें, इजी होंगे। तो -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होंगे, ये उलट होंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे आएंगे -6। ठीक, तो यहाँ इस माइनस को इस माइनस के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। जिस तरह हम कसर काट के रिजल्ट को शार्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह यहाँ पे अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस होना तो ये कैंसिल हो के प्लस में आ जाएंगे, या इसको कैंसिल कर दें। इसी तरह माइनस माइनस में हो, इसके अलावा प्लस प्लस में हो तो प्लस ही रहेंगे यकीनन। अगर दोनों सेम नहीं हो तो यकीनन माइनस ही रहेंगे। तो ये आएंगे प्लस में 1 1 ज़ा 1, 6 5 6 30। तो आंसर आप इसी को ही लिखेंगे, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होंगे। पॉइंट में आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मीन का मतलब क्या होते हैं, अगर आप जितने भी नंबर्स गिवन है ना उन सबको प्लस करने के बाद, तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक में जो लफ्ज़ जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है, तमाम नंबर्स को प्लस करना। ठीक, तो इसके लिए सम आप कहा जाता है, तमाम नंबर को प्लस करना। तो जितने भी नंबर्स गिवन है इसके लिए अगर हम x का नाम दे दें तो इन सब को अगर आप प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, इस तरह जितने भी तादाद है वहाँ पे, उसके लिए हम इन कहते हैं स्टैटिस्टिक में। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस रिजल्ट को कहा जाता है मीन। यानी मीन का मतलब क्या होते हैं, अगर तमाम नंबर्स को प्लस करने के बाद नंबर आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसे कहा जाता है मीन। तो यकीनन आप समझ चुके हैं कि मीन निकालने का तरीका क्या है। मीन आप निकाल सकते हैं, इन तमाम नंबर्स को पहले प्लस करेंगे, डिवाइड बाय देखेंगे कि इसमें तादाद कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो आपने डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब को मीन करके मीन इक्वल टू क्या होंगे, सम करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो 7 प्लस -4 प्लस इसके बाद 1 है, फिर प्लस, फिर -9 है, फिर प्लस -6 है। तो इन सब को आपने प्लस करना है। इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करना है, यहाँ पे नंबर देखें कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो नीचे आपने लिखना है 5। ठीक, तो इसको सोल्व करेंगे। 7 पहले साइन को चेंज करते हैं तो प्लस माइनस माइनस सेम नहीं है, फिर +1 है तो +1 ही लिखें, प्लस माइनस सेम नहीं है तो माइनस आएंगे, प्लस माइनस माइनस आएंगे 6, डिवाइडेड बाय 5 दोबारा लिखें यहाँ पे। इसके बाद 7 -4, यहाँ पे आप जिस तरह से करना चाहो कर सकते हैं, यहाँ से करते जाएं, माइनस वाले को पहले करें या प्लस वाले को पहले करें, वो आपकी मर्ज़ी। तो 7 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो कितना होंगे, 3 होंगे। 3 में अगर +1 करेंगे तो कितना होंगे, 4 होंगे। 4 में अगर -9 करेंगे तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो आप माइनस करेंगे, बड़े वाले नंबर के साथ जो भी होंगे वो आप सेम वाले यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएंगे, 5 आएंगे। इसके बाद -6 है, तो यहाँ अगर दोनों सेम हो तो प्लस करते हुए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन साइन सेम आएंगे, या माइनस आए हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस आएंगे। तो 5 दूनी 10 11, तो इस तरह -11 आएंगे इन सबको ऑपरेट करने के बाद। ठीक, प्लस माइनस करने के बाद तो आंसर आएंगे -11। और नीचे है पहले से ही 5, तो इसको ऊपर वाला ग्रेटर है, नीचे वाला लेस है, तो अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं
और इसके अलावा अगर आप मिक्स में भी कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो 11 यहाँ पे इसको करते हैं, 5 2 10 होंगे, 1 बचेंगे, तो 2 इंटू 1/5 आंसर आएंगे इसका मीन। सो मीन इक्वल टू 2 इंटू 1/5 के लिए आप यकीनन 0. इसको मज़ीद अगर आप तो 2.2 भी आप लिख सकते हैं, 1/5 भी आप लिख सकते हैं, तो 1/5 होंगे आपके पास आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी सवाल में जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है आपके पास। 0.25 इसका मीन निकालना है, तो हमें यहाँ पे मीन लिखना है, ठीक। इसके बाद इन सबको प्लस करना था, तो प्लस जल्दी से करते हैं, सॉरी -4। इसके बाद क्या है, प्लस -0.75, इसके बाद -1, इसके बाद +6। अब इन सबको आपने पहले चेंज कर देना है। डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिखेंगे नीचे, और इसको पहले चेंज करेंगे तो 0.25 ± -4, इसके बाद ±-0.75, इसके बाद ±-1 +6 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, इस साइड से हम यहाँ से करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर आगे करते जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या माइनस वाले सबको आप प्लस करेंगे, फिर इसको आप इसमें से आप उसको निकाल देंगे, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस साइड से अगर आप करना चाहो तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो 4 में से आप 0.25 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो रिजल्ट के साथ बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन हो वो आना चाहिए, तो आंसर के साथ माइनस आएंगे। तो करना है माइनस, लेकिन बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन हो वो आएंगे। तो माइनस करेंगे, यहाँ 10 एक लेंगे, यहाँ 9 और ये 3 कैरी लेना आप जानते ही है, तो 5 आएंगे। ये 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, और 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही आएंगे। तो इस तरह 3.75 आएंगे। अब 3.75 में से -0.75 कर देना है, तो दोनों क्या है 0.75, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखना है। अब ये दोनों सेम है, तो करना है आपने प्लस, लेकिन साइन आएंगे माइनस का। तो 5 दूनी 10, 0 7 दूनी 14, एक कैरी था 15 और 4। तो इस तरह इन तीनों को करने के बाद आपके पास रिजल्ट आया -4.50। अब -1 कर देना है, तो -1.00, तो दोनों सेम है, तो प्लस करेंगे, साइन आएंगे माइनस का, तो 0.5 और 0.5। लास्ट है हमारे पास 6, तो क्या करेंगे, 6 प्लस के साथ है, तो एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ 5 लेस है 6 से, तो इसको भी आपने रफ पे करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो 6 में से आपने इस नंबर को माइनस कर देना है, तो 5.50, तो यहाँ पे 0 आप यूज़ करेंगे, माइनस है इसलिए। तो हम 0 में से 0 निकालेंगे, 0 यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, यहाँ पे 5 था तो 5 0 आएंगे, ठीक। तो इस तरह +0.50 आंसर आएंगे इन सब को ऑपरेट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद। तो 0.50 आप ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5। अब इसको हम कैसा काट सकते हैं, 5 1 5, 0.10, तो आंसर आएंगे 0.10। इसका मीन होंगे 0.10। पार्ट 4 है -0.6, 0.18, -2, 5, -0.5। तो यहाँ पे इन सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। अभी हमने अच्छी तरह से सीखा है, तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखना है, मतलब डिवाइड करके आंसर आपने निकालना है। तो ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, अब तो आप कर पाएंगे।
पार्ट 2 है 5 1/4 डिवाइड बाई -2 4/5। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही होंगे। डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, इसको उलट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कसर काटेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी तरह पार्ट 3 इसमें मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो इसको पहले चेंज करेंगे। 5 दूनी 10 14/5 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने देते हैं। -2/5 है तो इसको आप लिखेंगे -5/2। इसके बाद इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये क्या होंगे, उलट होंगे। तो 3 दूनी 6 7 8 9 10 10 नीचे आएंगे। ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। अब इसको कसर काटना है तो 5 1 5 सारे मल्टीप्लाई में है इसलिए हम कसर काट सकते हैं। तो 5 1 5 जो कि हमने सीखा था, 5 2 10। इसके बाद 2 को यहाँ से काटते हैं, 2 1 और 2 7। इसके बाद और कोई नंबर नहीं है तो ऊपर वाले सारे नंबर्स ये प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस आएंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 1 7 7 21 तो आएंगे ऊपर 21 और नीचे आएंगे 5 1 5 5 2 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 2 20, नीचे 1 बचेंगे रिमाइंडर में, और यहाँ पे 10 है तो 10 ही लिखेंगे। डिवाइड भी आपने रफ पे लाजमन करना है। तो यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ माइनस भी था, सॉरी ये माइनस, तो इधर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होंगे तो यहाँ माइनस आएंगे। तो इस तरह आंसर के साथ भी -2 आना चाहिए। अगला है पार्ट 4। चौथा पार्ट है आपके पास 1 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई, इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद बाहर वाले को, ये आप जानते ही है बोथमास मेथड जो हमने सीखा था पिछले क्लासेस में। तो 4 1 4 5 6 7 7/3 4 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते ही है डिवाइड में है तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर देना है। तो माइनस ऊपर रखिए नीचे रखिए वो आपकी मर्जी, जहाँ पे भी रखेंगे रिजल्ट सेम आएंगे तो हम ऊपर ही रखते हैं इसको। इसके बाद क्या करना है, 7/4 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्लस है प्लस माइनस माइनस 6 2 12 डिवाइड बाई 5 1 5। इसको अगर आप मज़े से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है प्लस माइनस माइनस बाई, पहले से ही अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 तो 6 12 7 6 42 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10। अगर आप डिवाइड करेंगे 42 डिवाइड बाई 10 तो 10 चौके 40, 2 नीचे रिमाइंडर में आएंगे वो ऊपर लिखना है और नीचे आएंगे 10। तो इसको भी आप अगर चाहो तो 2 का डिविजिबल है पहले से काट के रखना चाहिए था, चलो बाद में हम करते हैं। तो 1 5 इस तरह 4 1/5 आपके पास आंसर आएंगे। अगला है पार्ट 5 -2 4/10 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे -15/2 -4 1/3, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। तो आपने इसको प्रैक्टिस के लिए लाजमन करना है, आंसर तक लेकर आ जाइएगा। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7, इवेलुएट करना है, हल करना है। इसको प्लस में साइन है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, सब्ट्रैक्ट भी है। तो आपने इनको क्या करना है, इवेलुएट कर देना है। इसके बाद गिविंग ईच आंसर, जो आपको रिजल्ट मिलेंगे इसका एज ए फ्रैक्शन डिवाइड में लिखना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल करके आपने कसर काट के लास्ट तक जितना आप कर सकते हैं वहाँ तक कसर काट के आंसर लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ सबसे पहला काम हमें इसको मिक्स में है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 5 दूनी 10 13/5 जमा 4 3 12 13 14 15/4। तो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अगर प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होंगे, 5 दूनी 10 5 3 15 5 6 20 तो 20 एलसीएम आएंगे। एलसीएम आपको पता ही है कि 5 4 इस तरह करके आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 5 चौके 20, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 4 4 3 12 4 4 5 52 प्लस 4 5 6 20, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को। तो 5 5 25 5 5 6 7 75,
तो 70 और 20 127 127 डिवाइड बाय 20। आप इसको अगर आप देखेंगे तो 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप कसर नहीं काट सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 5 100, 20 6 120, 20 6 120, कितना बचा 127 से, तो 7 बचेंगे रिमाइंडर में और नीचे आएंगे 20। तो इस तरह 6 7 और 20 आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएंगे। अगला है 5 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4। तो इसको ब्रैकेट किया हुआ है, इसको ब्रैकेट किया हुआ है, तो आपने ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। इसके बाद सिंपलेस्ट में लाने के बाद इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक, तो ये ब्रैकेट का मतलब आपने इसको पहले करना है, जो कि हमने बहुत मास में सीखा था, ब्रैकेट ऑर्डर, फिर इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्ट को करना है। ठीक, तो 5 15 16 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4। इसके बाद इसको माइनस क्रॉस करने के बाद 3 3 9 10 और 3 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14 14, तो 6 20 होंगे, तो 20 और 7 आप इसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 4 1 द 4 4 4 द 16 होंगे, 4 1 द 4 3 1 द 3, ये सिंपलेस्ट में आ चुके हैं, बीच में माइनस है तो माइनस। इसके बाद इसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 ऊपर आएंगे, 20 नीचे आएंगे, 10 1 द 10 10 2 जा करके इस जीरो को ख़त्म कर दें यहाँ से, तो 7 और यहाँ इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो 4 और 3 माइनस 7 1 द 7 3 2 जा 6। अब क्या करना है, माइनस प्लस और माइनस में आपने एलसीएम लेना है, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होंगे, 3 2 जा 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 2 जा 8। इसके बाद 6 2 6 1 द 6, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 द 7, तो 8 में से 7 निकालेंगे 1, 6 नीचे आएंगे, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। अगला है पार्ट 4 42 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.4। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 और 10 होंगे, ये आप जानते ही है। तो इसके लिए आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, 42 डिवाइडेड बाय इक्वल टू का साइन यूज करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे 4। ठीक, तो इसको कसर आप कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो नीचे 1 आएंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आएंगे 5 1 ज़ा 5। तो इसको किस तरह सोल्व करना है, 42 और 5, तो 5 8 40, 2 बचेंगे नीचे, और जो नीचे 5 है यहाँ पे उसको लिखना है, तो आंसर आएंगे 8 2 और 5। समझ गए। अगला देखते हैं, इस सवाल का लास्ट पार्ट है आपके पास 2 2 और 7, तो 7 2 14 15 16 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 10 और 3 माइनस 12 1 ज़ा 12, तो 19 और 12 माइनस करेंगे, तो 16 और 17 मल्टीप्लाई बाय 12 एलसीएम लेंगे, तो 4 और 10 है, तो यहाँ इसको साफ करके, तो 4 10 40 माइनस 19, तो इसको मज़ीद सोल्व करेंगे, तो 16 और, तो ये आएंगे 16 और 17 मल्टीप्लाई बाय 4 19 20, तो 20 21 21 और 12। अब आप इसको कैसे काट सकते हैं, मैं यहाँ पे करूँगा इसको, तो 4 चौके 16 4 ते 12 3 3 3 7 21, इसके बाद 7 चौके 28 28 और 17, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 17 2 जा करेंगे तो ज़्यादा होंगे, 17 1 दा 17 के बाद आगे कितना बचा, 8 9 10 11 बचा, तो ऊपर आएंगे 11 और नीचे आएंगे 17। आपने डिवाइड भी करना है रफ पे राजमन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप। तो एक क्लास फील्ड मतलब क्लास के स्टूडेंट्स घूमने के लिए जाना है ट्रिप के लिए, 24 स्टूडेंट्स बरात देयर परमिशन स्लिप। तो उनमें से टोटल जो स्टूडेंट है उनमें से 24 स्टूडेंट्स ने उनके वालिदैन से परमिशन स्लिप लेकर आए थे।
इफ़ दिस रिप्रेजेंट, अगर ये 4 और 5 को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे टोटल में से अगर 4 और 5 हो 24, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट कितना होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में किसी अल्फ़ाबेट को हम लेट करते हैं जो कि टोटल होंगे। टोटल जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए हम कोई अल्फ़ाबेट लेट करेंगे, इसके बाद लेट टोटल स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। इसके लिए आपको पता ही है कि अगर 4 और 5 टोटल स्टूडेंट हो 24, तो इसके लिए हम नंबर्स में किस तरह लिखते हैं, सवाल के हिसाब से 4 और 5 जो है वो टोटल में से 4 और 5 वो कितना है, 24 है। उन्होंने यही कहा है टोटल जो हमने निकालना है x, वो क्या है 4 और 5, अगर हम उस टोटल में से 4 और 5 निकालेंगे तो वो 24 आएंगे। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सो यहाँ से इसको दैट सिंप्लाइज दैट करके आप लिख सकते हैं 4 और 5 स्टूडेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू 24। ठीक, तो टोटल हमने निकालना है तो ये क्या होंगे, इसको उस साइड में लेकर जाना है। x इक्वल टू 24 पहले से ही मौजूद है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में आएंगे। तो इसको कसर करते हैं, 4 6 24, ये दोनों 4 के डिविजिबल है, तो x आएंगे आपके पास 56 6 30। तो ये टोटल जो स्टूडेंट था वो 30 था। ठीक, तो इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी एक और मेथड भी है, उस तरह से भी कर सकते हैं। 4 और 5 निकालना है, फिर 1 और 5, तो इन दोनों को माइनस करना, ये सारी प्रोसेस है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स एट ए कॉलेज लिव इन हॉस्टल। तो एक कॉलेज है, उसमें से 5/8 मतलब 5 और 8 स्टूडेंट का हॉस्टल में रहते हैं। इफ़ 6000 स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल, अगर उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 6000 हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज, तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो यकीनन पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी होंगे, आप इसे कर पाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे शेयर करके करता हूँ, आप डिटेल से इसको करें। तो लेट करना है दोबारा, लेट टोटल स्टूडेंट, तो वो होंगे x। ठीक, फिर टोटल स्टूडेंट करके इक्वल टू x। अब क्या करना है, 5 और 8 ऑफ x इक्वल टू 6000 है, तो 6000 x निकालना है तो ये उस साइड पे चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय क्या होंगे, डिवाइड में है तो 8 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5 5 1 2 1 2 2 मजीद 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 8 दूनी 16 96,000 सॉरी 9600 टोटल स्टूडेंट है वहाँ पे। ठीक, तो मतलब 5 और 8 अगर 6000 हो तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो होंगे 9600। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा आज का ये लेक्चर भी। अगर समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।